नमस्कार, न्यूज नेशन पर ओकिनावा प्रेजेंट चैंपियंस की जंग देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। आईपीएल 2024 का मैच नंबर 46। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच हो गया है क्योंकि एक तरफ सनराइजर्स हैदराबाद होगी और दूसरी तरफ कौन है? चेन्नई सुपर किंग्स। अब चेन्नई सुपर किंग्स लगातार 2 मुकाबले हार कर आई है और दोनों लखनऊ सुपर जायंट से हारे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो टॉप 4 की जाने की उम्मीदें हैं उनको कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है सीएसके को। अगर उनको टॉप 4 में जाना है तो एसआरएच को हर हाल में हराना होगा, क्योंकि सीएसके की बात करें तो अब तक 8 मैच खेले हैं, सिर्फ 4 ही जीत हैं। और अगर एसआरएच की बात करते हैं तो वो भी अपना पिछला मुकाबला हार कर आई है दिल्ली कैपिटल्स के साथ, और उनके थोड़ी उनकी सिचुएशन बेटर है एज कंपेयर टू सीएसके, बिकॉज उनके 8 मैचों में 5 जीत है। तो ऐसे में दोनों टीमों का पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकता है? चेन्नई के चेपॉक में ये मुकाबला खेला जाएगा, वहां का पिच रिपोर्ट क्या कहती है और साथ ही साथ वेदर कैसा है। अगर आप फैंटेसी के दीवाने हैं भाई, कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे पिक कर सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। और हेड टू हेड में क्या सीएसके आगे है या फिर एसआरएच आगे है वो भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और सबसे पहले बात करते हैं भाई चेन्नई सुपर किंग्स की। अब सीएसके लगातार 2 मुकाबले हारे हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ। एक ही टीम थी, लेकिन इस टीम की खास बात क्या है कि जब अपने घर पर मैच हो तब ये टीम अच्छा करती है, और ये मुकाबला चेपॉक के स्टेडियम में खेला जाएगा। तो ऐसे में सीएसके का जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है वो कुछ इस प्रकार हो सकता है। चेन्नई की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो अजिंक्य रहाणे होंगे, ऋतुराज गायकवाड़ जो कैप्टन इस टीम के पिछले मैच में आउटस्टैंडिंग पारी खेली थी, डेल मिशेल होंगे, मोइन अली होंगे, शिवम दुबे होंगे, रविंद्र जाडेजा, एमएस धोनी जो कि इस टीम के विकेट कीपर हैं, दीपक चाहर, तुषार देशपांडे, मुस्तफिजुर रहमान, मथीशा पथिराना। अब दोस्तों आपने प्लेइंग 11 जो देखी है, पॉसिबल प्लेइंग 11 जो सीएसके की, उसमें कहीं ना कहीं बॉलिंग के ऊपर सवाल उठे हैं, क्योंकि पिछला मुकाबला आपको याद होगा जहां पर मार्कस स्टोनिस ने सिंगल हैंडेडली वो मैच जिता दिया था इस टीम को, और वहां पर बड़ी पिटाई हुई थी, मुस्तफिजुर रहमान की भी हुई थी, और स्पिनर्स जो कि बीच के ओवर में विकेट्स नहीं निकाल पाए थे। तो ऐसे में वैसे तो देखा जाए भाई ये पिच स्पिनर के अनुकूल ही रहती है, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर भाई बीच के ओवर में विकेट्स निकालने बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो तीक्ष्णा हो चाहे रविंद्र जडेजा हो, इनफैक्ट मोइन अली क्यों ना हो, उनको बीच के ओवर में विकेट्स निकालने पड़ेगी। और बैटिंग में देखा जाए तो अजिंक्य रहाणे अगर ओपन करते हैं तो उनको रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ तो अच्छे फॉर्म में है, लेकिन कहीं ना कहीं भाई इनको एज ए यूनिटी और पोटेंशियल पर खेल दिखाना होगा सीएसके को। लेकिन दूसरी तरफ कौन है? एसआरएच है। अगर पिछला मुकाबला छोड़ दें, अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इस टीम ने बड़ा बिंदास क्रिकेट खेला है, इनकी बैटिंग में दमखम है। तो भाई जो एसआरएच की पॉसिबल प्लेइंग 11 है वो भी कुछ इस प्रकार हो सकती है। अभिषेक शर्मा होंगे, एडन मार्करम, हेनरी क्लासेन, अब्दुल समद, नीतीश रेड्डी, शहबाज अहमद, पैट कमिंस, जयदेव उनादकट, भुवनेश्वर कुमार, मयंक मार्कंडे और टी नटराजन। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि इस टीम में जो पॉसिबल प्लेइंग 11 में ट्रेविस हेड का नाम नहीं, वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो एज ए इंपैक्ट खेलते हैं। पिछले मैच में आपको याद होगा एज ए इंपैक्ट आए थे और कुछ खास कर नहीं पाए थे, पहले ओवर में ही आउट हो गए थे, और वहां पर कहीं ना खिलाफ जो मुकाबला था वो मैं उम्मीद थी कि भाई अभिषेक और ट्रेविस हेड का तूफान आएगा, लेकिन ये दोनों जल्दी जल्दी आउट हो गए थे। हालांकि अभिषेक ने बड़ी अच्छी पारी खेली थी, लेकिन ट्रेविस हेड, मार्करम और मिडिल ऑर्डर इनफैक्ट ना कोलैप्स हो गया। तो ऐसे में मिडिल ऑर्डर को अच्छा करना होगा एसआरएच के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। लेकिन अब इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई पिच क्या कहती है चेपॉक की, क्योंकि बैटिंग तभी अच्छी होगी ना जब पिच अच्छी होगी। तो भाई देख ही लेते हैं जो चेपॉक की पिच क्या कहती है। यह मुकाबला चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। यहाँ की पिच की बात करें तो ये गेंदबाजों के लिए काफ़ी अनुकूल मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर स्पिनरों को अच्छा टर्न और बाउंस मिलता है, और वहीं तेज गेंदबाजों को इस पिच पर पेस में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस करने का एक अच्छा मौका मिलता है, जिससे बल्लेबाजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए पारी का जो एवरेज स्कोर है वो 150 रनों का है, और चेज में केवल 119 रनों का है। अगर आंकड़ों की माने तो यहाँ पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को ज़्यादा सक्सेस मिली है, इसलिए हमारे हिसाब से यहाँ जो भी कैप्टन टॉस जीते वो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला एक अच्छा साबित हो सकता है। तो दोस्तों आपने देखा पिच रिपोर्ट में कि थोड़ा सा टर्न एंड बाउंस होगा स्पिनर्स के लिए, तो ऐसे में गेंद थोड़ा फंस के आएगा। यहाँ पर जिसका सॉलिड फुटवर्क होगा, टेम्परामेंट अच्छा होगा, वो बड़ी पारी खेल सकता है, जैसे कि ऋतुराज गायकवाड़ है। अगर उस तरफ से देखें तो एडन मार्करम भी अच्छे रन बना सकते हैं। तो दोनों के पास कहीं ना कहीं वो दमखम है। बैटिंग में बात करते क्लासेन नीचे से आकर बना सकते हैं, लेकिन स्पिन को टैकल करना होगा। अगर स्पिन वर्सेस स्पिन देखा जाए तो मयंक मार्कंडे एक तरफ होंगे, दूसरी तरफ अगर देखा जाए भाई रविंद्र जडेजा, महेश तीक्ष्णा होंगे। आई थिंक स्पिन कंपैरिजन में जो सीएसके का है वो थोड़ा मुझे बेटर लगता है, क्योंकि रविंद्र जडेजा अच्छा स्पिन करते हैं और उनके आंकड़े भी अच्छे हैं इस मैदान पर। तो ऐसे में सीएसके थोड़ी आगे है स्पिन डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और घर पर मैच हो तो फिर ये टीम और अच्छा खेलती है। भाई दोनों टीमों के हमने प्लेइंग 11 देखी, पिच रिपोर्ट देखी। अब नजर डालते हैं भाई कहीं वेदर ना दगा दे इस मैच में। भाई वेदर क्या कहता है चेन्नई का वो भी देख लेते हैं यार। रविवार 28 अप्रैल को चेन्नई का जो टेम्परेचर है वो 28 से 36 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। बढ़ती नमी के कारण मैच में थोड़ा बहुत ड्यू फैक्टर देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर
मैच में बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। ऐसे में फैंस को दोनों टीमों के बीच पूरे 40 ओवर का एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट देखने को मिल सकता है। यानी कि एक बात तो साफ है दोस्तों कि मौसम कोई असर नहीं करेगा इस मैच पर और एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है दोनों टीमों के बीच, क्योंकि दोनों टीमों में पावरफुल हिटर आपको नजर आएंगे। शिवम दुबे होंगे, दूसरी तरफ क्लासेन होंगे। ये भी एक्साइटिंग रहेगा कि भाई शिवम दुबे का बल्ला चलेगा या क्लासेन का बल्ला चलेगा। और ओपनिंग अगर आप देखोगे तो मुझे तो भाई बैटर लगती है एसआरएच की, क्योंकि वहां पर कौन है, ट्रेविस हेड है, अभिषेक हैं, और यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ तो अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट मैन इन फॉर्म है, लेकिन इनके जो साथी है अजिंक्य रहाणे, इनको अच्छी पारी खेलनी पड़ेगी अगर वो ओपन करते हैं तो। लेकिन रविंद्र जडेजा को एज अ फ्लोटर ये यूज कर सकते हैं ऊपर, और जडेजा ने अच्छी पारी खेली थी पिछले मुकाबले में। ऋतुराज गायकवाड़ और जडेजा के बीच अच्छी पार्टनरशिप हुई थी और दोनों ने स्कोर जो है अच्छा खासा बना दिया था। तो ऐसे में जडेजा और ऋतुराज गायकवाड़ पर सबकी नजरें रहेंगी। लेकिन दोनों टीमों में भाई हेड टू हेड में कौन आगे कौन पीछे है, उसमें बड़ा कुछ देखने को मिल सकता है अंतर, वो भी देख लेते हैं यार। सीएसके वर्सेस एसआरएच आईपीएल हेड टू हेड पर नजर डालें तो कुल 20 मुकाबले दोनों टीमों के बीच, जिसमें चेन्नई ने 14 मैचेस जीते हैं और हैदराबाद ने केवल 6 मुकाबले जीते हैं। भाई देखो अगर हेड टू हेड में देखें ना तो दोस्तों सीएसके बहुत आगे है यार। सीएसके ने 14 मैचेस जीते हैं और एसआरएच ने सिर्फ और सिर्फ 6 मुकाबले जीते हैं। तो एसआरएच के लिए कंसर्न है आई थिंक, और एसआरएच के लिए जो पेस अटैक है खासकर भुवनेश्वर कुमार, ये एक वीक लिंक है इस टीम का, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार पता नहीं कहां चले गए, जो स्विंग कराते थे और आउट स्विंग गेंद पर कई बल्लेबाजों को चकमा देते थे, एजेस लगने के चलते फिर बैट्समैन आउट भी हो जाते, और पावर प्ले विकेट्स लेना इनका एक कड़ा हथियार था। हम कहते थे भाई भुवनेश्वर से कैसे निपटेंगे, क्योंकि इस गेंदबाज के पास वेरिएशंस थी, नकल बॉल करते थे और थोड़ा गेंद आगे करते थे। लेकिन इस बार भुवनेश्वर कुमार थोड़ी लेंथ भी छोटी रखते हैं और थोड़े सहमे से नजर आ रहे हैं और बड़ी पिटाई होती है भुवनेश्वर कुमार की। इकोनॉमी अगर आप देखोगे तो इस बार ऐसे मानना पड़ेगा भुवनेश्वर कुमार पर कहीं ना कहीं बहुत सारे कंफ्यूजन है यार। भुवनेश्वर कुमार को अच्छा करना पड़ेगा इस मैच में और पैट कमिंस को भी अच्छे विकेट्स लेने पड़ेंगे। अगर चेन्नई को चेन्नई में हराना है तो एसआरएच को कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप फैंटेसी के दीवाने हैं, भाई कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे पिक कर सकते हैं दोनों टीमों में, क्योंकि दोनों टीमें बड़ी आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है। अगर देखा जाए तो भाई ठीक है, हार और जीत एक अलग चीज है, लेकिन दोनों टीमों के पास भाई मैच विनर तो है। एक तरफ अगर आप देखोगे तो क्लासेन है, मार्करम का पराक्रम भी वैसे दिख सकता है, ऊपर से देखे ट्रेविस हेड है, और दूसरी तरफ शिवम दुबे होंगे, ऋतुराज गायकवाड़ होंगे, और नीचे से एमएस धोनी भी रन बना देते हैं आजकल। सो आई थिंक ये एक्साइटिंग रहेगा देखना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है भाई अगर आप कैप्टन चुनना चाहते हैं फैंटेसी में तो आप आंख बंद करके रविंद्र जडेजा को पिक कर सकते हैं, क्योंकि वो बैटिंग भी अच्छा करते हैं, पिछले मैच में अच्छी बैटिंग की थी और विकेट्स भी ले लेंगे 2-3। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हेनरी क्लासेन और रविंद्र जडेजा मुझे लगता है इस मैच के सबसे बड़े एक्स फैक्टर हो सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ऑन पेपर अगर मैन टू मैन मार्किंग करेंगे तब भी सीएसके बहुत आगे है, और जब घर पर मैच हो तो साइकोलॉजिकली जो होम एडवांटेज है वो भी सीएसके के पास है। लेकिन सीएसके को फिर से हम आपको बता दें, उनके लिए ये मैच कहीं ना कहीं दशा और दिशा दोनों तय कर सकता है। अगर उनको टॉप 4 में जाना है तो ये मैच हर हाल में जीतना होगा। और क्या वो एसआरएच को हरा पाएंगे, भाई आपको क्या लगता है? हमने दोनों टीमों की प्लेइंग 11 बताई, पिच रिपोर्ट ही बताई। अब ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सीएसके ये मुकाबला एसआरएच को हरा देगा, और क्या एसआरएच की टीम भाई चेन्नई को चेन्नई में हरा पाएगी? है टफ चैलेंज, लेकिन एसआरएच कर सकती है, जैसे उन्होंने अब तक का क्रिकेट खेला है। अगर देखा जाए आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है, तो मुझे तो लगता है कि सीएसके बाजी मार लेगा। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सीएसके जीतेगी या एसआरएच जीतेगी। लेकिन अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि यहां पर ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग यूं ही जारी रहेगी।